पुरुषार्थ से प्रारब्ध। ओम शांति। विषय: पुरुषोत्तम संगम युग, विश्व परिवर्तन का द्वार। आज हम उस अति महान और अलौकिक समय की बात कर रहे हैं जिसका वर्णन न तो शास्त्रों में है और न ही किसी इतिहास में। ये है पुरुषोत्तम संगम युग। बापदादा हमें स्पष्ट समझाते हैं कि इस सृष्टि चक्र में ये कलियुग और सतयुग के बीच का छोटा सा संगम ही पुरुषोत्तम कहलाता है। क्यों? क्योंकि साधारण मनुष्य आत्माएं इस समय स्वयं परमात्मा बाप के द्वारा डायरेक्ट शिक्षा लेकर पत्थर बुद्धि से पारस बुद्धि बनती हैं और सबसे ऊंच पुरुषोत्तम पद को प्राप्त करती हैं। यह वो समय है जब हम शूद्र से ब्राह्मण बनते हैं और ब्राह्मण से देवता। ये समय न गिरने का है, न कनिष्ठ बनने का, ये केवल चढ़ने की कला सीखने का समय है। हमारी महानता का आधार ही ये संगम युग है, जहां हमें ज्ञान का तीसरा नेत्र मिलता है और हम स्वदर्शन चक्रधारी बनते हैं। हम सब अभी गॉडली सर्विस पर हैं। हमारा लक्ष्य स्पष्ट है, दुनिया को सुख का रास्ता बताना। बाप कहते हैं कि दुनिया में मनुष्य तीर्थों पर स्नान करते हैं, परंतु उनकी आत्माएं पावन नहीं बन पाती। सच्चा स्नान क्या है? याद की यात्रा। हम आत्मा हैं। 1. सबसे पहले ये पक्का निश्चय करो कि मैं शरीर नहीं बल्कि एक आत्मा हूं। 2. मैं रूहानी बाप की मीठी सिकीलधी संतान हूं। बाप ही हमारे सतगुरु हैं। 3. जैसे जवाहरी मोती की माला बनाने से पहले उन्हें साफ करता है, वैसे ही बाप हमारी आत्मा पर 84 जन्मों से चढ़ी हुई जंग को अपनी याद रूपी अग्नि से उतारते हैं। यही याद हमारी आत्मा को सच्चा सोना बनाती है। भक्ति मार्ग में लोग गुरुओं से डरते थे कि कहीं कोई श्राप न दे दे, लेकिन ज्ञान मार्ग में डर की कोई बात नहीं। बाप कहते हैं, रावण श्राप देता है, मैं वर्षा देता हूं। इस पुरानी दुनिया में दान पुण्य करने से अल्पकाल का फल मिलता है, लेकिन बाप के आगे तन मन और धन अर्पित करने से ये सब कुछ 21 जन्मों के लिए नई दुनिया में ट्रांसफर हो जाता है। यही सच्ची समझदारी है। बाप, जो गरीब निवाज हैं, वो स्वयं भारत में आते हैं और हमें विश्व का मालिक बनाते हैं। हमें किसी से कुछ मांगना नहीं है। हमारी वर्तमान ब्राह्मण जीवन की महिमा बहुत ऊंची है। बाप स्वयं हमारे लिए 3 प्रकार की सेवा करते हैं: पढ़ाई की सर्विस, संभालने की सर्विस और श्रृंगारने की सर्विस। हमें भी बाप समान सेवाधारी बनना है। मुरली में स्पष्ट है कि ब्राह्मणों की माला नहीं बनती। क्यों? क्योंकि ब्राह्मण पुरुषार्थी हैं। हमारी स्थिति अभी नीचे ऊपर होती है। हमारा लक्ष्य है लगातार पुरुषार्थ करके संपूर्ण बन जाना और अंतिम माला के 8 दानों में आना। गृहस्थ व्यवहार में रहते हुए भी हमें कमल फूल समान पवित्र, न्यारा और प्यारा बनना है। सारे दिन के लिए मेडिटेशन अभ्यास। अब थोड़ी देर के लिए सीधा होकर बैठ जाएं, धीरे से आंखें बंद करें और इस अभ्यास को महसूस करें। मैं इस पुरुषोत्तम संगम युग की सबसे भाग्यशाली आत्मा हूं। एक गहरी श्वास लें। मैं अपने ज्ञान के तीसरे नेत्र से तीनों लोकों को देख रही हूं। मैं स्वर्ग का मालिक बनने वाली हूं। अपने भविष्य की राजाई को महसूस करें। मेरा तन, मन और धन सब कुछ बाबा को समर्पित है। मैं डबल लाइट हूं। कोई बोझ नहीं, कोई डर नहीं। हल्कापन और निर्भयता अनुभव करें। मेरे पास ज्ञान कलश है। मैं अमृत कलशधारी हूं। सबको जीवन मुक्ति का सुख देने के लिए निमित्त हूं। बाप के प्यारे हाथ में स्वयं को महसूस करें। मैं एडजस्ट होने की कला से सहज ही संपूर्ण बन रही हूं। मैं स्कॉलरशिप लेकर ही घर जाऊंगी। मेरा एक शिव बाबा, दूसरा न कोई। ओम शांति।